डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ पर हम इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ जीएस के क्वेश्चन को ही डिस्कस करेंगे और अगर आपके अदर को देखना है, हिंदी का देखना, तो उसका वीडियो हम अभी अपलोड करेंगे। जैसे आप क्वेश्चन नंबर 58 से जीएस स्टार्ट होती है। यूडीएचआर मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का कौन सा अनुच्छेद उत्पीड़न के शरण लेने के अधिकार की गारंटी देता है? तो यहाँ पे जो आर्टिकल है आर्टिकल 14 है। एनपीए का पूर्ण रूप क्या है? नॉन परफॉर्मिंग एसिड, जिसको बोलते हैं गैर निष्पादित परिसंपत्तियाँ। तो 59 का ए हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सेरा नृत्य क्या मनाया जाता है? तो ये जो इसका सही आंसर है वो क्या है? ललितपुर है। क्वेश्चन नंबर 61, व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो नागरिक और सैन्य दोनों उद्देश्यों के लिए सभी परमाणु विस्फोटों पर प्रतिबंध इसकी बात करता है। क्वेश्चन नंबर 62, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है? तो यहाँ पे स्पोर्ट है, इसमें एक ही ऑप्शन दिया तो स्पोर्ट्स हो जाएगा। 63, इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? तो ये जो इंडिया विंस फ्रीडम है वो अबुल कलाम आज़ाद की आत्मकथा है। क्वेश्चन नंबर 64, सन 2016 में विमुद्रीकरण के बाद आरबीआई को कितने परसेंट प्रतिशत 500 और 1000 रुपये के नोट प्राप्त हुए? तो टोटल एक रिपोर्ट में बोला आरबीआई ने कि 99.30% उसको नोट प्राप्त हुए। तो इसमें जो सुटेबल आंसर लग रहा है वो ऑप्शन ए है, 98.96। क्वेश्चन नंबर 65, 1993 में मानव अधिकारों पर विश्व सम्मेलन को अपनाया गया था। तो वियना घोषणा को इसमें क्या किया गया था? वियना डिक्लेरेशन को अपनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 66, किस संविधान संशोधन अधिनियम ने लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण को बढ़ाया गया था? तो वो था संविधान संशोधन 79। लोकटक झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मणिपुर राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 60, प्रस्तावना में राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्दों का उद्देश्य किस मौलिक सिद्धांत को बढ़ावा देता है? तो यहाँ पे संप्रभुता को बढ़ावा देता है। क्वेश्चन नंबर 69, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो इंटरनेट के माध्यम से आने वाले सभी डेटा को फिल्टर करता है। तो इस सॉफ्टवेयर का नाम है फायरवॉल। क्वेश्चन नंबर 70, दर्शकों के साथ संवाद करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के रणनीतिक उपयोग के लिए क्या शब्द है? तो जो इसका शब्द वो है सामाजिक माध्यम विपणन, बाजारीकरण बोलते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। भूटान की राजधानी क्या है? तो ऑप्शन सी थिम्पू राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 72, भारत में सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? तो यह भूपेन हजारिका सेतु है। क्वेश्चन नंबर 73, सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब पेश की थी? तो अगस्त 1998 में पेश की गई थी। भारत और वियतनाम के बीच साझेदारी के उनके क्षेत्रीय सुरक्षा परिदृश्य में किस प्रकार परिवर्तन आएगा? तो रक्षा और समुद्री सुरक्षा क्या हो जाएगी? बढ़कर आएगा। क्वेश्चन नंबर 75, जून 2024 तक लोकसभा में विपक्ष का नेता कौन होगा? तो यहाँ पे विपक्ष के नेता जो इस समय राहुल गांधी जी हैं। तुगलकनामा पुस्तक के लेखक कौन है? तो तुगलकनामा पुस्तक के लेखक हैं अमीर खुसरो। क्वेश्चन नंबर 77, अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी क्या करती है? तो जो ये एजेंसी ये करती है अक्षय नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देती है, प्रमोट करती है। क्वेश्चन नंबर 78, वैश्विक आतंकवाद विरोधी प्रयासों के समन्वय के लिए किस संगठन को जिम्मेदार माना जाता है? तो ये जो संगठन है वो है UNCCT। क्वेश्चन नंबर 79, दूध उत्पाद ब्रेड आदि आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी दर क्या है? तो 12% यहाँ पे जीएसटी दर है। क्वेश्चन नंबर 80, चंद्रमा पर नासा के मानवयुक्त लैंडिंग मिशन को क्या नाम दिया गया जो सन 2024-25 तक होने की संभावना है? तो आर्टेमिस नाम दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 81, अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर परियोजना का उद्देश्य निम्नलिखित की व्यवहार्यता प्रदर्शित करता है? तो ऊर्जा उत्पादन के लिए परमाणु विखंडन की बात करता है। क्वेश्चन नंबर 82, 14 सितंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? तो रोड एंड हाईवे से संबंधित है, तो यहाँ पे रोडवेज लिखा हुआ है, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार भारत में प्रकाश के त्यौहार के रूप में जाना जाता है? तो दिवाली को क्या बोलते हैं? प्रकाश का त्यौहार बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, भारतीय जीएसटी में निम्नलिखित में किस प्रकार का कर प्रस्तुत किया जाता है? तो आपको पता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, उसके फुल फॉर्म में लिखा हुआ है, तो यहाँ पे सर्विसेज टैक्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से किसने पहली बार बुनियादी शिक्षा का विचार प्रतिपादित किया था? तो महात्मा गांधी ने सबसे पहले बुनियादी शिक्षा का विचार प्रतिपादित किया था। क्वेश्चन नंबर 87, भारत ने 2020 से 21 में कौन सा राज्य मसालों का प्रमुख उत्पादक रहा? तो मसालों को लेकर के सबसे ज़्यादा जो उत्पादक रहा था वो मध्य प्रदेश था। प्रथम यहाँ पे कह रहा क्वेश्चन नंबर 8 प्रथम लाइफ टाइम है डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड शांति भंग का आजीवन पुरस्कार कौन प्राप्त करता है? तो ये है सलमान रुश्दी।
क्वेश्चन नंबर 89, सबसे कम लिंगानुपात वाला भारतीय राज्य कौन है? तो हरियाणा है, हमेशा न्यूज़ में रहता है। तो ये क्वेश्चन नंबर की जनसंख्या घनत्व कैसे निकालते हैं? तो टोटल जनसंख्या और जितना स्पेस है उससे डिवाइड कर दो, ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 91, बायोमेट्रिक प्रौद्योगिकी का एकीकरण भारत के आंतरिक सुरक्षा ढांचे को कैसे बढ़ाता है? तो ये करेगा पहचान और सत्यापन प्रक्रियाओं में क्या लाएगा? सुधार लाएगा। तो ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 92, 1928 में बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। फेमस ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 93, 2021 में इंस्टाग्राम को इंटरनेट पर दुनिया भर में सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का स्थान दिया गया था। तो ये इसका जो स्थान था वो चौथा स्थान था। क्वेश्चन नंबर 94, चीन ने तिब्बत पर आक्रमण कब किया था? तो 1950 में किया था। क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में किस जीव को जल प्रदूषक का जैव संकेतक माना जाता है? तो इसका जो सही आंसर है मेंढक है। इतने ही जीएस के क्वेश्चन हैं। अभी हम हिंदी के आंसर की अपलोड करेंगे, आप वो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर जा करके देख सकते हैं।